हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग जो है क्लास 9 के चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ का टॉप 20 MCQ करते हैं। और हाँ, आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन पदार्थ है। बताना है आपको कौन सा पदार्थ है। शीत है, स्नेह है, वायु है या घृणा है। कौन सा पदार्थ है। तो आपको पता होगा कि वायु जो है आपका पदार्थ है, क्योंकि यह स्थान घेरता है, इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान है, इसलिए यह पदार्थ है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वायु। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, स्याही का पूरे पानी में फैलना, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर, आप बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन का गैसों में विसरण का उदाहरण क्या है। तो आपको पता होगा कि गैसों में विसरण का उदाहरण है फर्स्ट नंबर, इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। जैसे ही यह इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, गैस का मिश्रण है, मिल करके फैलता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गैसों का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैसों का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। गैसीकरण है, ऊर्ध्वापातन है, यहाँ उर्ध्वपातन लिखा गया है, ऊर्ध्वापातन होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, संघनन या जमना। तो आपको पता होगा कि जब गैस से द्रव में बदलता है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो ये आपका संघनन कहलाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट होगा, यानी गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। किसका घनत्व सबसे अधिक है आप बताएंगे। ठोस का, द्रव का, गैस का या प्लाज्मा का। डेंसिटी किसका मैक्सिमम होता है। तो आपको पता होगा कि जो ठोस होते हैं उसके घनत्व सबसे अधिक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। आपको बताना है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। ठोस में, द्रव में, गैस में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि ठोस के कण जो होते हैं काफ़ी सटे हुए होते हैं, यानी उसमें जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है नहीं के बराबर होता है, नगण्य होता है। और जब उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है तो स्वतः उसमें क्या होगा, अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होगी। आपका आंसर ठोस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका जवाब दीजिएगा। पदार्थ की किस अवस्था में अंतर आणविक बल प्रबलतम होता है। पदार्थ के किस अवस्था में अंतर आणविक बल प्रबलतम होता है। प्रबलतम आप समझ रहे हैं, यानी मैक्सिमम होता है। तो किस में होगा आपका अंतर आणविक बल। ठोस में होगा, द्रव में होगा, गैस में होगा, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा कि जो आपका ठोस है, ठोस के कण काफ़ी एकदम एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं, सटे होते हैं। इससे कम थोड़ा सा द्रव में ही होता है। और गैस के तो जो पार्टिकल्स होते हैं वह काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसलिए गैस में जो अंतर आणविक बल होगा वह सबसे कम होगा। और सबसे प्रबल आपका जो सॉलिड है उसमें होगा। तो इसका अर्थ यह है कि सबसे ज़्यादा प्रबलतम सॉलिड में होगा। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्न में से किसमें कणों की अधिकतम गति होती है। पदार्थ के किस अवस्था में जो कणों की गति अधिकतम होगी। ऑप्शन है फर्स्ट ठोस, सेकेंड है द्रव और थर्ड है गैस, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं।
तो आपको पता होगा कि जिसमें अंतर आणविक जो है फोर्स कम होगा, यानी उसके जिसके इंटरमोलिक सब्सटेंस जो है पदार्थ के जिस रूप में कण काफ़ी दूर होते हैं और उनके ही गतिज ऊर्जा अधिक होगी। किसके कण काफ़ी दूर होते हैं? ठोस। ठोसों के जो कण होते हैं वह काफ़ी दूर होते हैं, इसलिए उनमें कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। तो आपका करेक्ट आंसर सी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जल का क्वथनांक कितना है। आपको पता होगा कि जल का जो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा रहा है कि जल कितने डिग्री पर उबलता है। तो ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस पर, दूसरा है 273 डिग्री सेल्सियस पर, और थर्ड क्वेश्चन है, ये थर्ड ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस पर, देन फोर्थ 373 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपको पता होगा कि जल जो है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी 100 डिग्री है जल का क्वथनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है। आपको बताना होगा कि शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है। 173 केल्विन, 273 केल्विन, 373 केल्विन, इनमें से कोई नहीं। देखिए वही सवाल है, लेकिन यहाँ केल्विन पैमाना पर दे दिया गया है, आगे सेल्सियस डिग्री सेल्सियस पर था। तो आपको यह पता होना चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल 273 केल्विन। आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है, और यह जल का क्वथनांक पूछ रहा है। तो आप बताएंगे तो कितना होगा, 273 में 100 प्लस कर देंगे, यानी कि आपका 373 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि बर्फ का गलनांक। बर्फ का गलनांक होता है, यानी आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, बर्फ कितने डिग्री पर मेल्ट होते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर, 273 डिग्री सेल्सियस पर, और या फिर 373 केल्विन पर कितना डिग्री पर बर्फ पिघलता है। तो आपको पता होगा कि बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, बताइए। वह ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट है ऑप्शन सी? आपको पता होगा कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है वह 273 केल्विन होता है, आपको अभी जस्ट बताए। इसलिए यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस और 273 दोनों सेम ही चीज़ है। कोई डिग्री सेल्सियस पे लिखा है, कोई केल्विन पैमाना पर लिखा गया है, इसलिए करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन नंबर है कि 300 केल्विन तापक्रम बराबर है, यानी 300 केल्विन टेम्परेचर इज इक्वल है कितने के बराबर है। 27 डिग्री सेल्सियस के, 25 डिग्री सेल्सियस के, 200 डिग्री सेल्सियस के, और 273 डिग्री सेल्सियस के। अभी आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वह 273 केल्विन होता है। आपके पास कितना दे रखा है? आपके पास दे रखा है 300 केल्विन। तो आप 300 में 273 को माइनस करेंगे। जैसे ही 300 में 273 माइनस करेंगे वो डिग्री सेल्सियस में निकल जाएगा। तो 300 में 273 माइनस कीजिए, 10 में 3 7, ऑब्वियसली यहाँ 9 हुआ, और 9 में 7 घटा देंगे 2 हो जाएगा, यानी 27 डिग्री सेल्सियस जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है 25 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा। ऑब्वियसली अभी आपको बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो आपका 273 होता है। 0 डिग्री 273 है, आपको 25 डिग्री पूछा जा रहा है, तो 273 में 25 ऐड कर देंगे तो वह केल्विन निकल जाएगा। 5 3 8 हो गया, 7 2 9 हो गया, और 1 1 2, यानी 298 केल्विन। इट मीन्स ऑप्शन का नजर आ रहा है सी नंबर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस जो है वह कितने के बराबर है, 298 केल्विन के बराबर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। फिर वही क्वेश्चन है, यहाँ डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाना पर डालना है। तो आपको पता है 373 डिग्री सेल्सियस है, तो 373 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो 373 यहाँ से हो जाएगा, प्लस 273 वहाँ से हो जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस 273 होता है। अब इन दोनों को ऐड किया जाए तो क्या बन जाएगा, 336 हो जाएगा, 7 7 14, और 3 2 5 1 6 6 4 6। इट मीन्स कहाँ ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, पहला ऑप्शन है
10,546 केल्विन, दूसरा 646 केल्विन, तीसरा 273 और चौथा 100 केल्विन। तो आपको पता हो गया कौन सा ऑप्शन सही है, करेक्ट बी है 646 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैलते हैं। कह रहा है कि गर्म भोजन या इत्र की गंध जो है वह दूर तक फैलते हैं, वो किस कारण फैलते हैं, इसका क्या रीज़न है, किसके कारण जो गर्म भोजन है या इत्र है उसका सुगंध दूर तक जाएगा। पहला ऑप्शन है विसरण, देन सेकंड संगलन, देन थर्ड वाष्पन, देन फोर्थ द्रवन। किसके कारण होता है, तो आपको पता होगा कि जो विसरण है, विसरण के कारण ही गर्म भोजन या इत्र या किसी चीज़ का सुगंध हो हम दूर तक फैलता है, तो उसका कारण कौन है, वह विसरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर आते हैं कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है। कह रहा है किस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदलने लगता है, तो उस ताप को आप लोग क्या बोलेंगे, उसको द्रवनांक बोलेंगे, क्वथनांक बोलेंगे, क्रांतिक ताप बोलेंगे या क्रांतिक बिंदु बोलेंगे। तो ऑब्वियसली जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रवनांक कहते हैं, यानी उसको हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा आपका, द्रवनांक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर में आते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। आपको पता होगा ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। बताइए पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, बताइए। तो ऑप्शन आपका करेक्ट क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं ठोस द्रव गैस 3 है और चौथी प्लाज्मा है, और देन पांचवा जो है वह BSEB, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं। आपको बताना है कि पदार्थ का कौन गुण नहीं है। घनत्व है, संपीड्यता है, तरंगदैर्ध्य है या विसरण है। तो इसमें कौन पदार्थ का गुण नहीं है, घनत्व, संपीड्यता, तरंगदैर्ध्य, विसरण। तो ऑप्शन आपको पता है कि यह जो वेवलेंथ है, जनरली यहाँ पर वेवलेंथ जो होगा वो पदार्थ का गुण नहीं होगा, क्योंकि इस चैप्टर में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ है। नेक्स्ट अगले 100 डिग्री सेल्सियस ताप केल्विन पे कितना होगा। वही पूछा जा रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन पर कितना होगा। आपको पता है कि केल्विन पे 273 होता है। अब 273 में जोड़ ऐड करेंगे 100, यानी 373 होगा। तो कौन सा ऑप्शन में 373 आपको नज़र आ रहा है, यानी ऑब्वियसली ऑप्शन सेकेंड, यानी 373.15 केल्विन यही होगा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। आपको पता है कि सौरमंडल में जो पदार्थ की जो चौथी अवस्था है प्लाज्मा है, तो उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। निम्न ताप पर ऑप्शन ए, देन सेकेंड ऑप्शन है यानी बी ऑप्शन उच्च दाब पर, थर्ड ऑप्शन सी है उच्च ताप पर, या इनमें से कोई नहीं। इसके कारण होता है, तो आपको पता होगा कि जो हमारा सौरमंडल है ना वह हाई टेम्परेचर है, उच्च ताप पर प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति होती है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, गर्म करने पर गैस का आयतन बताइए। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होगा, बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, ये इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होता है जब गर्म करते हैं तो गैस का आयतन क्या होता है। आपको पता है गर्म करने पर गैस का आयतन जो होगा वह बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बताइए आपका कितना मार्क्स आया, आप कमेंट करेंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।